हेलो प्यारे बच्चों, मैं रंजीत वर्मा अपने YouTube चैनल स्टडी विद रंजीत में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, मैं आज आपको महाकवि अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा रचित पवन दूतिका शीर्षक का तीसरा पद्यांश पढ़ाऊंगा। तो बच्चों, हम देखते हैं महाकवि अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा रचित शीर्षक पवन दूतिका का पद्यांश संख्या 3। बच्चों, इस पद्यांश में केवल रेखांकित अंश की ही व्याख्या पूछी जाती है तथा उससे जुड़े हुए प्रश्नोत्तर ही पूछे जाते हैं। तो बच्चों, अधिक समय न लेते हुए हम देखते हैं पवन शीर्ष जो हमारा पवन दूतिका शीर्षक है उसका पद्यांश संख्या 3। देखिए बच्चों, इसमें लिखा हुआ है शीर्षक हमारा क्या है, पवन दूतिका, और पद्यांश नंबर 3। लेखक कौन है? श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय अर्थात हरिऔध इनका दूसरा नाम है। तो देखिए, इस पद्यांश में कहा गया कि मेरे प्यारे नवजलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए ना मधुबन से और ना भेजा संदेशा। तो देखिए यहाँ पर, ठीक है, मेरे प्यारे नवजलद है, नए बादलों के समान। जलद माने होता बादल, नव माने नवीन था, नए से कंज माने होता कमल, से नेत्र वाले। अर्थात इसमें राधिका पवन दूतिका से अपनी विरह वृथा का, देखिए इसमें जब उस स्थिति का वर्णन किया है अयोध्या सिंह उपाध्याय जी ने कि जब श्री कृष्ण, कह सकते हैं कि श्री कृष्ण मथुरा चले गए थे, ब्रज को छोड़कर मथुरा चले गए थे, तो उस समय जो राधा रानी की क्या दशा होती है, या राधा रानी श्री कृष्ण के प्रेम में इतनी ज़्यादा व्याकुल रहती हैं, और उनकी विरह व्यथा का वर्णन करते हुए इसमें अयोध्या सिंह उपाध्याय जी ने कहा है कि मेरे प्यारे नवजलद से कंज से नेत्र वाले, यानी इसमें कहा गया है कि नए मेघ जैसे शोभा से युक्त। ठीक है, देखिए राधिका जी कहती हैं, राधिका पवन दूतिका से अपनी विरह वृथा का वर्णन करते हुए कहती हैं कि नए मेघ जैसे शोभा से युक्त और कमल के समान नेत्र वाले। देखिए, मेरे प्यारे नवजलद से कंज से नेत्र वाले, यानी मेरे प्यारे नवजलद का अर्थ यहाँ पर लिखा गया नए बादलों के समान, कंज माने कमल से, क्या कमल के समान, नेत्र माने आँखों वाले, नेत्र वाले अर्थात आँखों वाले की। देखिए, इसमें राधा रानी पवन दूतिका से अपनी विरह वृथा का वर्णन करते हुए कहती हैं कि नए मेघ जैसे अर्थात नए बादलों जैसी शोभा से युक्त और कमल के समान नेत्र वाले मेरे प्रिय श्री कृष्ण जाके ना आए मधुबन से, यानी जो कि मथुरा चले गए थे और अभी तक वे वापस नहीं आए। जाके ना आए मधुबन से, यानी जो मथुरा चले गए थे और वापस नहीं आए। और फिर आगे देखिए कहा कि मधुबन से और ना भेजा संदेशा, और अभी तक उन्होंने मेरे लिए कोई संदेशा भी नहीं भेजा है। ठीक है बच्चों, एक बार पुनः देख लेते हैं। रेखांकित लाइनों का ही पद्यांश पूछा जाता है, तो इसमें राधिका जी पवन दूतिका से अपनी विरह वृथा का वर्णन करते हुए कहती हैं कि नए बादलों से जैसी शोभा से युक्त, या नए बादलों के समान शोभामान और कमल के समान नेत्र वाले मेरे प्रिय श्री कृष्ण मथुरा चले गए हैं। लिखा है जाके आए ना मधुबन, यानी वे मथुरा चले गए हैं और अभी तक वे वापस नहीं आए हैं, और ना भेजा संदेशा, और ना ही उन्होंने मेरे लिए कोई संदेशा भेजा है। तो मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ। उन्होंने कहा कि और मैं अपने प्रीतम अर्थात श्री कृष्ण की याद में रो रो कर बावली अर्थात पागल होती जा रही हूँ। जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे, यानी हे पवन दूतिका, तुम यह सब मेरी दुख की, कह सकते हैं दुख की कथा को, अर्थात दुख की कथा को आप जाकर मेरे प्रीतम श्री कृष्ण को अवश्य सुना देना। तो यहाँ पर देखिए, मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे, यानी इसमें कहा गया कि मेरी जो श्री कृष्ण की विरह में, मेरा श्री कृष्ण के विरह में जो दुख है, उस दुख में पागल होकर के मैं बावली सी होती जा रही हूँ, यानी पगली सी होती जा रही हूँ। और रहे पवन दूतिका, तुम जाना और मेरी दुख की कथा को श्री राम के सामने, अर्थात मेरी विरह वेदना को श्री राम के सामने प्रकट करना, या उनसे मेरी विरह वेदना को सुना देना। ठीक है, तो बच्चों अब देखते हैं इससे जुड़े हुए कुछ प्रश्नोत्तर जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये तो हुई पद्यांश की व्याख्या। अब देखिए इससे जुड़े हुए जो कुछ प्रश्नोत्तर होते हैं, तो उसमें राधा रानी पवन दूतिका द्वारा
किसको संदेशा भिजवाती हैं? अभी मैंने बताया राधा रानी पवन दूतिका द्वारा श्री कृष्ण को संदेशा भिजवाती हैं। ठीक है, उत्तर में क्या रहेंगे कि राधा रानी पवन दूतिका द्वारा किसको संदेशा भिजवाती हैं? तो राधा रानी पवन दूतिका द्वारा श्री कृष्ण को संदेशा भिजवाती हैं। फिर अगला प्रश्न बच्चों इसी लाइन पंक्तियों से बनता है कि कृष्ण का सौंदर्य कैसा था, कृष्ण कैसे थे? तो अभी यहाँ पर पढ़ाया मैंने, मेरे प्यारे नवजलाधयानी नए बादलों, आकाश में छाए हुए नए बादलों के समान रूप वाले और उनके नेत्र के समान, नेत्र कमल के समान वाले हैं। यानी जिस प्रकार आकाश में नए बादल सुशोभित होते हैं, बादल सुशोभित हो जाते हैं और उनके नेत्र कमल के समान, अर्थात मेरे प्रीतम भगवान श्री कृष्ण आकाश में छाए हुए नए बादलों के समान सुंदर हैं और उनके नेत्र कमल के समान हैं। अब देखिए अगला प्रश्न भी इससे बच्चों बनता है कि राधा की मनोदशा कैसी है? तो देखिए इसमें राधा श्री कृष्ण की विरह में रोकर पागल हो रही है। देखिए मेरे लिखा है यहाँ पर, मैं रो रो कर प्रिय विरह से बाउली हो रही हूँ। यानी इसमें राधा रानी कहती हैं कि श्री कृष्ण की याद में मैं रो रो करके पागल होती, अर्थात उनकी विरह वेदना से मैं बाउली अर्थात पगली होती जा रही हूँ। तो बच्चों देखिए ये जो पद्यांश है यह आपकी आगामी आने वाली परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण है, 100% पूछा जा सकता है। तो बच्चों इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है तथा एक कॉपी पर नोट भी कर लेना है। तो बच्चों हम अपने इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं और अपने अगले वीडियो में एक अगले पद्यांश के साथ फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।